नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है रश्मि और अमृता का रहस्य। बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसा एक छोटा और शांत गांव चंद्रपुर अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और सादगी के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर लोग कहानियां सुनते और अपनी समस्याओं का समाधान खोजते। इस गांव में एक साधारण लड़की रश्मि रहती थी। रश्मि अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लेकिन रश्मि के दिल में एक अनसुलझी टीस थी। उसकी माँ एक रहस्यमयी बीमारी के कारण गंभीर रूप से बीमार थीं। गांव के हर वैद्य और साधु ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी माँ को ठीक नहीं कर पाया। एक दिन रश्मि को गांव के सबसे पुराने साधु अर्षि वशिष्ठ ने बुलाया। उन्होंने कहा, रश्मि, तुम्हारी माँ को बचाने का एक ही उपाय है। तुम्हें अमृता के स्रोत तक जाना होगा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। यह केवल साहसी, सच्चे और त्याग करने वाले लोगों के लिए है। रश्मि ने अपने दिल में दृढ़ निश्चय किया और ऋषि वशिष्ठ से पूछा, अमृता का स्रोत कहाँ है? ऋषि ने उसे हिमालय की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां बर्फ से ढकी घाटियों के पार, जहां सूरज की पहली किरण भी मुश्किल से पहुंचती है, वह स्रोत छिपा है। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। रश्मि ने अपने गांव वालों से विदा ली। उसके साथ केवल एक मशाल, एक पोटली में थोड़ा भोजन और उसकी माँ का आशीर्वाद था। पहले दिन की यात्रा के बाद रश्मि एक घने जंगल में पहुंची। अंधेरा होते ही जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक एक विशालकाय भेड़िया प्रकट हुआ। भेड़िया बोलने लगा, अगर तुम इस जंगल से गुजरना चाहती हो, तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मुझसे कहनी होगी। रश्मि डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं अपनी माँ को खोने से डरती हूँ। भेड़िया मुस्कुराया और बोला, सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। जाओ, तुम्हारा मार्ग खुल गया। जंगल पार करने के बाद रश्मि एक विशाल नदी के किनारे पहुंची। नदी के बीच में एक पुल था, जो टूटने की स्थिति में था। पुल पार करने के लिए एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, इस पुल को पार करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज त्यागनी होगी। रश्मि ने अपनी माँ का आशीर्वाद देने वाली पोटली खोली। उसमें एक चांदी का कड़ा था, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वह जानती थी कि यही सबसे कीमती चीज है। रश्मि ने वह कड़ा नदी में बहा दिया। जैसे ही कड़ा पानी में डूबा, पुल ठीक हो गया और उसने नदी पार कर ली। अब रश्मि बर्फीली घाटी में थी। ठंड इतनी अधिक थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक उसके सामने 3 रास्ते प्रकट हुए। प्रत्येक रास्ते पर एक अलग संकेत था। पहले रास्ते पर लिखा था, यहाँ से जाओ, लेकिन यह सबसे लंबा और खतरनाक रास्ता है। दूसरे रास्ते पर लिखा था, यहाँ से जाओ, लेकिन यहाँ धोखे का सामना करना पड़ेगा। तीसरे रास्ते पर लिखा था, यहाँ से जाओ, लेकिन अगर तुम सही रास्ता न चुनो तो तुम्हारा अंत होगा। रश्मि ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और तीसरा रास्ता चुना। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक चमकदार प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। आवाज आई, तुम्हारा विश्वास तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। रश्मि आखिरकार अमृता के स्रोत तक पहुंच गई। वहां एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। उसने कहा, रश्मि, तुमने साहस, त्याग और विश्वास की परीक्षाएं पार कर ली हैं। यह अमृता का स्रोत तुम्हारी माँ को जीवन देगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए किया जा सकता है। रश्मि ने झुककर अमृता के जल से भरा पात्र उठाया और अपनी माँ को बचाने के लिए वापस अपने गांव लौट आई। गांव में पहुंचते ही उसने अपनी माँ को अमृता का जल पिलाया। उसकी माँ चमत्कारिक रूप से ठीक हो गईं। गांव वालों ने रश्मि की बहादुरी की सराहना की। रश्मि ने अमृता के जल का शेष हिस्सा गांव के जरूरतमंदों के लिए छोड़ दिया और बाकी जीवन सेवा में लगा दिया। यह कहानी चंद्रपुर के हर बच्चे को सुनाई जाती थी, ताकि वे साहस, त्याग और विश्वास का महत्व समझ सकें। आशा है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।